वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों आज 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार का हो चुका है और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है और वहीं जो लोग दूसरी शादी करते हैं ना, तो उसको लेकर कुछ नए नियम का ऐलान हो चुका है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है और उसी के साथ बड़ी खबर है कि इस राज्य में छात्राओं को सिर्फ 25 रुपए में मिलेगी हॉस्टल की सुविधा। तो छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल होते हैं ना, मात्र 25 रुपए में अवेलेबल करवाए जाएंगे। पति पत्नी को लेकर कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर अपडेट है। कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है और साथ ही किसान परिवारों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कर दी गई है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की इनकम डबल करने को लेकर बड़ा अपडेट है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। शुरू कर रखा था मिशन इस्लाम 2049। अब तक 5 लोग हुए गिरफ्तार। तो आपको बता दें कि बिहार के पटना में 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मिशन 2049 के नाम से भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने 4 ऐसे आतंकवादियों को खुलासा किया है और उनसे बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले और होश उड़ाने वाले खुलासे हुए हैं। देश में किस तरह से सेकुलरिज्म की दुहाई देकर खुद के लिए नरम माहौल तैयार करके ये जो आतंकवादी है वो पूरी भारतीय आबादी को मुसलमान बनाना चाहते थे। इस योजना को देश के अंतर्गत पीएफआई सहित कई प्रतिबंधित संगठन जो अंजाम दे रहे हैं और जिसे नाम दिया है मिशन इस्लाम 2049। और दोस्तों भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो मिशन है वो बहुत ही गुपचुप ढंग से चलाया जा रहा था, जिसमें कई संगठन और इससे पीछे फंडिंग करने वाले विदेशी और घरेलू ताकतें जो शामिल थी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके पास से बड़ी मात्रा में दस्तावेज, झंडा, पेम्पलेट्स, बुकलेट आदि बरामद हुए हैं, जो कि भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़ी हुई है। ये दोस्तों युवाओं को ट्रेनिंग देते थे और किस तरह से उनको चाकू, बंदूक आदि हथियार चलाना है उसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था और साथ ही दोस्तों भड़काऊ बयान और भड़काऊ बातें करके युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार किए गए एक आतंकवादी के बैंक खाते से 83 लाख रुपए जो पुलिस ने बरामद किए हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर इनको इतना पैसा मिला कहां से, कौन कौन व्यक्ति इनको पैसा दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी साजिश की जा रही है देश में। और वहीं अगली खबर है कि अब कोरोना के बाद मंकी पॉक्स की दहशत। केरल में आया पहला मरीज, जांच में भेजा गया सैंपल। तो दोस्तों केरल में विदेश से लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जिस तरह से लक्षण पाए गए हैं ना, उसमें यह जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मंकी पॉक्स की पुष्टि हो चुकी है और जो मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए वो जो मरीज है वो विदेश में था और विदेश में भी मंकी पॉक्स के पॉजिटिव मरीज के करीबी संपर्क में रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला एक संक्रामक नहीं बल्कि महासंक्रामक रोग है और इसके लक्षण चेचक के मरीजों जैसे ही होते हैं। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट। तो बीते 24 घंटों में 20,139 मिले नए पॉजिटिव केस, 39 मरीजों की मौत। फरवरी के बाद अब तक मिले सबसे ज्यादा मरीज। तो क्या है ना कि भारत देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत देश में 20,139 कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मरीज आए हैं, जो कि फरवरी के महीने के बाद अब तक सबसे ज्यादा केस देखे गए हैं। हालांकि इस दौरान 39 मरीजों की मौत हो गई है और भारत में दोस्तों एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 1,30,000 को पार कर चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि नर्सिंग छात्रों के लिए खुशखबरी। इंटर्नशिप के दौरान अब मिलेगा इतना स्टाइपेंड। तो नर्सिंग में इंटर्नशिप करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नर्सिंग सेक्शन में हाल ही में इंटर्न के लिए जो बड़ा फैसला लिया है उसके अंतर्गत अब छात्रों को 6 महीने के लिए बढ़ा हुआ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि किसी भी एमबीबीएस इंटर्न को इंटर्नशिप के दौरान जो मिलता है ना उसका 50% होगा। यानी कि जो एमबीबीएस के छात्रों को जितना भी स्टाइपेंड मिलता है उसका आधा अमाउंट जो नर्सिंग छात्रों को मिलेगा। फिलहाल एमबीबीएस छात्रों को दोस्तों 26,300 रुपए हर महीने के मिलते हैं, तो लगभग 13,000 रुपए के आसपास नर्सिंग छात्रों को मिलने लग जाएगा पढ़ाई के दौरान ही। ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि एसबीआई ने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका। MCLR बढ़ा, लोन लेना हो जाएगा महंगा। तो भारत देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक से अब लोन लेना जो महंगा हो जाएगा। दरअसल नए और पुराने ग्राहकों की जो EMI है यानी कि जो लोन की किस्त की राशि है ना वो भी बढ़ जाएगी और SBI के द्वारा अपनी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो MCLR रेट है ना उससे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर लोन लेना जो महंगाई होगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि देश में बचेंगे केवल 4 या 5 सरकारी बैंक। विलय के अगले चरण की तैयारी में है सरकार। तो भारत देश में सरकारी बैंकों की संख्या और भी ज्यादा कम हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में भारत देश में केवल 4 या 5 ही सरकारी बैंक बचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो विलय है ना उसके अगले दौर की शुरुआत कर सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि जो भी बैंक बचेंगे ना उनको और भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाया जाएगा। तो इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है कि गाड़ी का RC ट्रांसफर करना अब हुआ बहुत ही आसान, नहीं लगाना पड़ेगा RTO का चक्कर। तो दोस्तों क्या है ना कि भारत जैसे देश में सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो बाजार है वो काफी
ज्यादा बढ़ा है। हर रोज लोग गाड़ी को या तो बेचते हैं या खरीदते हैं, और ऐसे में गाड़ी बेचने पर क्या है ना कि गाड़ी की जो आरसी होती है ना उसको ट्रांसफर करवाना भी जरूरी होता है। आरटीओ का एक नियम है कि गाड़ी बेचने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको आरसी ट्रांसफर करना जरूरी है, और इसके लिए आरटीओ में कुछ दस्तावेजों के साथ अप्लाई करना होगा। तो इसको लेकर एक नई सुविधा ऑनलाइन शुरू की जा चुकी है। यहाँ पर आरटीओ की जो वेबसाइट है परिवहन.gov.in, इसके ऊपर आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि डाल के लॉगिन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात आप ऑनलाइन तरीके से ही अपनी गाड़ी की जो आरसी है वो किसी अन्य नाम से ट्रांसफर करवा सके। अच्छा, अगली खबर है कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा। 2 केंद्र शासित प्रदेश सहित 14 राज्यों में तय होगी 3500 किलोमीटर की दूरी। तो दोस्तों 2 अक्टूबर से भारत छोड़ो यात्रा जो लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और ये सारी दूरी पद यात्रा के रूप में की जाएगी, यानी कि पैदल पैदल यहाँ पर कांग्रेस यात्रा निकलेगी, जिसका नाम दिया है भारत छोड़ो यात्रा। और इस पद यात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता जो भाग लेंगे। और दोस्तों अलग अलग राज्यों से होते हुए करीब 3500 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है ना वो 2 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगली खबर है कि अब डिजिटल एलईडी नेम प्लेट से होगी लोको पायलट की पहचान, नाम, पद नंबर और मुख्यालय की मिलेगी जानकारी। तो उत्तर मध्य रेलवे में जितने भी लोको पायलट है ना सभी ने अपने आप को हाईटेक बनाने के लिए डिजिटल एलईडी नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया है, और इस नेम प्लेट से क्या है ना कि लोको पायलट की जो पहचान करना है उसमें और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। साथ ही अगली खबर आ रही है कि भारत देश के इस राज्य में रॉकेट इंजन बनाने की खुलेगी पहली फैक्ट्री। 1 महीने में बनाएगी 8 रॉकेट इंजन। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, और ये भारत की पहली ऐसी रॉकेट फैक्ट्री होगी ना जिसमें 3D पेंटिंग रॉकेट इंजनों का निर्माण किया जाएगा। और इस कारखाने का उद्घाटन चेन्नई के टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के साथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और अथॉराइजेशन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पहली रॉकेट बनाने की जो फैक्ट्री है वो भारत देश में शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सेब के पैकेजिंग मटेरियल पर 18% जीएसटी में से 6% चुकाएगी राज्य सरकार। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो सेब के बागान है उसमें पैकिंग करने वाला जो मटेरियल होता है ना, सेब को जो पैकिंग करके आपके पास तक पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर 18% के रेट से टैक्स लगता था जीएसटी के नाम से। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि 18% की जगह 6% जो है राज्य सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। अब यहाँ पर बारदानों में केवल 12% ही टैक्स देना होगा। तो कहीं न कहीं बहुत ही जल्द एप्पल की रेट में कमी महसूस की जा सकती है। और वहीं अगली खबर है कि दिल्ली के घरों में डेंगू के मच्छर मिलने पर एमसीडी वसूल सकती है 10 गुना ज्यादा जुर्माना। तो दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी जो है ना वो रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल के लाइसेंस शुल्क बढ़ाने के बाद अब घर में डेंगू के मच्छर पाए जाने पर जुर्माना राशि 10 गुना ज्यादा कर रही है। यानी कि किसी के भी घर में अगर डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं तो उसके ऊपर 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूल सकती है। इस तरह से कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स दान करेंगे $20 बिलियन। कहा कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में से हो जाऊंगा बाहर। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने अपने $20 बिलियन की जो संपत्ति है ना उसको दान करने का फैसला किया है। और ये जो सारा पैसा है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देंगे। और दोस्तों अभी क्या है ना कि टॉप 10 जो पूरी दुनिया में अमीर व्यक्ति है उनमें से 4थे स्थान पर आते हैं बिल गेट्स। और जब ये पैसा दान करेंगे ना तो वो अमीर की लिस्ट में से बाहर हो जाएंगे। लेकिन बिल गेट्स बोलते हैं कि लोगों का बेहतर जीवन बनाने के लिए कुछ पैसे दान करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो बिल गेट्स के दोस्तों इस महान उपलब्धि के अवसर पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगली खबर है कि IMDb की 2022 की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट हुई जारी। पहले और दूसरे नंबर पर है साउथ की फिल्में। ठीक है ना। तो जो IMDb है ना वो दोस्तों भारत देश में मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म की जो रेटिंग है वो प्रदान करती है। तो इस साल की जो टॉप 10 फिल्में है ना उसमें पहली है विक्रम और दूसरी है KGF चैप्टर 2। ये दोनों तो साउथ की मूवी है। तीसरी मूवी रही है दोस्तों इस बार कश्मीर फाइल्स। चौथी पर हृदयम है और 5वीं पर फिर RRR का नंबर आ जाता है। इस तरह से कुछ बड़ी लिस्ट है। चलिए इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ही तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। जहां पर मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विदर्भ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा के कुछ हिस्से, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल में हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जो मौसम विभाग ने जारी करी है। साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा के कुछ हिस्से, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, सिक्किम के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से लेकर मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। और साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल और कॉलेज जो बारिश के मद्देनजर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात है। और गुजरात से बड़ी खबर है कि गुजरात सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री ने करी
वित्तीय सहायता की घोषणा। तो दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश के कारण जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी ना, उससे निपटने के लिए राज्य में नगर पालिकाओं के लिए 17.10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा करी है। तो जिन लोगों को दोस्तों बाढ़ के मद्देनजर नुकसान पहुंचा है ना, उनको यहाँ पर कुछ सहायता दी जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों देश में आज सोना जो 163 रुपए सस्ता हुआ है और सस्ता होकर आज का भाव 50,314 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। और वहीं दोस्तों अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 195 रुपए सस्ती होकर 56,254 रुपए प्रति किलोग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए हुआ सस्ता। राज्य सरकार ने वीट में करी कटौती, डीजल भी हुआ 3 रुपए कम। तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत दी है। दरअसल यहाँ पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने दोस्तों कल कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वीट घटाने का फैसला किया है। और इस कटौती के बाद पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे जबकि डीजल 94 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। साथ ही अगली खबर है कि कोरोना के खिलाफ हथियार बनी स्वदेशी वैक्सीन। 100 करोड़ टीकाकरण करके भारत ने विश्व में बना दिया इतिहास। तो दोस्तों भारत देश की जो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है जो कि कोरोना महामारी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनकर 100 करोड़ टीकाकरण करके भारत ने विश्व में एक अलग ही इतिहास बना दिया। मतलब भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। चलिए अगली खबर है कि असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट आए साथ, देंगे 2 करोड़ रुपए की सहायता। तो वॉलमार्ट फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है और सीईओ है ना, उन्होंने बड़ी घोषणा करी है कि असम में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी अभी हाल ही में, उसके मद्देनजर कंपनी की तरफ से 2 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा हुई है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि कुमार विश्वास की बढ़ाई सुरक्षा, केंद्र सरकार ने दी अब Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। तो देश के सबसे चर्चित युवा कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ अलगाववादी तत्वों और असामाजिक तत्वों के खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। और केंद्र सरकार ने अब कुमार विश्वास को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल Y+ श्रेणी के तहत कुमार विश्वास की सुरक्षा में CRPF के जवान, कमांडो सहित स्थानीय पुलिस की टीम भी तैनात रहेगी। और वहीं बड़ी खबर है कि कनाडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई। पुलिस ने बताया हेट क्राइम। भारतीय दूतावास ने दोषियों पर एक्शन की करी मांग। तो कनाडा के ओंटारियो प्रांत में दोस्तों अभी हाल ही में बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने रिचमंड हिल में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ दी। तो भारत ने इस घटना पर चिंता जाहिर करी है और साथ ही इस मामले में जांच करने की मांग भी करी है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में शराब हुई महंगी, कैबिनेट की बैठक में हुआ महत्वपूर्ण फैसला। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जानी है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक राज्य में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें शराब के ऊपर उपकर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और इससे शराब की जो कीमत है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि विधायक और जो सांसद है ना, उनकी तनख्वाह में भी 30 से लेकर 40,000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ोतरी करने का फैसला हुआ है। साथ ही अगली खबर है कि कॉमर्शियल वाहनों में GPS लगाएगा BSP। प्लांट के अंदर जाने पर होगी ट्रेनिंग, फास्ट टैग भी रहेगा अनिवार्य। तो भिलाई में जो स्टील प्लांट है ना, अब उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए GPS टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। अब प्लांट के अंतर्गत जितने भी कॉमर्शियल वाहन जाएंगे ना, उनमें एक खास बैटरी से चलने वाले GPS डिवाइस को लगाया जाएगा। और जब तक यह वाहन प्लांट के अंदर से बाहर आएगा ना, तो यह डिवाइस निकाल ली जाएगी। इससे प्लांट के अंदर वाहन की ट्रैकिंग की जा सकेगी और सिक्योरिटी के मद्देनजर इस तरह का कुछ फैसला लिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से अगली खबर है सरकार का बड़ा फैसला, सहायक आरक्षक के पद हुए खत्म, अब सीधे बनेंगे आरक्षक, वेतन भी बढ़ जाएगा। CM बघेल ने किया ऐलान। तो यहाँ पर जो सहायक के पद है उनको सीधा आरक्षक बना दिया गया है। साथ ही अगली खबर है कि इस राज्य में दूसरी शादी को लेकर बनाया नया नियम। अगर आप भी सेकंड मैरिज की कर रहे हैं तैयारी तो जानते हैं डिटेल। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पहली पत्नी होने के बाद अगर कोई भी दूसरी शादी करता है तो वो मान्य नहीं होगी। दूसरी शादी करने से पहले पुरुष या महिला को तलाक लेना जरूरी होगा। दरअसल बिहार में इसके अलावा सेकंड मैरिज को लेकर एक नया नियम बना दिया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वो दूसरी शादी करता है ना, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि दोस्तों दूसरी शादी करने से पहले इसकी जो सूचना है ना, वो संबंधित डिपार्टमेंट को देनी होगी। और डिपार्टमेंट जब अनुमति यानी कि परमिशन देगा तभी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी कर पाएंगे। अदरवाइज बिना परमिशन के अगर शादी करेंगे तो ये शादी जो है अवैध घोषित कर दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब राज्य की सीमाओं से बाहर भी अपनी कृषि उपज आसानी से बेच पाएंगे किसान। तो बेंगलोर में आयोजित राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में एक नया कानून बना है जिसके अंतर्गत किसान परिवार जो है ना, वो कृषि उपज यानी कि जो प्रोडक्ट है, अपनी खेती की जो पैदावार है ना, उसको राज्य के अलावा बाहर के राज्यों में भी बेच पाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि झांसी में छात्राओं को सिर्फ 25 रुपए में मिलेगी हॉस्टल की सुविधा। तो झांसी शहर में दोस्तों छात्राओं के लिए जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ पर छात्राओं की जो फीस रखी है मात्र 25 रुपए। साथ ही अगली खबर है तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने प्रसाद योजना का किया विस्तार, 12 और धार्मिक स्थल किए शामिल। तो दोस्तों देश में जो धार्मिक योजना चलती है ना, प्रसाद योजना, उसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक महत्व के स्थल पर जरूरी सुविधाएं देना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जिससे कि ज्यादा से
ज्यादा लोग धार्मिक माहौल के साथ यहाँ पर पहुँच सके। तो इस योजना में फिलहाल 12 धार्मिक स्थलों को और भी ज्यादा जोड़ दिया गया है। और देश में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और सूफी आदि की तरह कई धर्मों का संगम है ना, तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साथ ही बिहार से अगली खबर है कि बिहार में पैक्सों से जुड़ी बड़ी खबर, अब बैंक मित्र के रूप में कार्य करेंगे, गाँव के युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो बिहार में क्या है ना कि दोस्तों बैंक मित्र के रूप में जो है ना घर पर ही युवा काम कर सकेंगे और बैंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं जो है वो गांव और शहरों में दे सकेंगे। मतलब लोगों को बैंक से जुड़े कोई भी काम होंगे ना तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो बैंक मित्र तैनात किए जाएंगे ये उनके काम निपटाएंगे और इससे कहीं ना कहीं रोजगार तो बढ़ेगा ही। और इसी के साथ अगली खबर है कि हाईकोर्ट ने दिया एक महत्वपूर्ण फैसला, ससुर से भी भरण पोषण का दावा कर सकती है विधवा बहू। तो छत्तीसगढ़ की जो बिलासपुर हाईकोर्ट है ना उसने बहू को भरण पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दरअसल विधवा बहू के पक्ष में यह फैसला हुआ है जिसके अंतर्गत हिंदू विधवा जो है ना वो अपनी इनकम या अन्य संपत्ति से जीवन जीने में असमर्थ है तो वो अपने ससुर से भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथ ही अगली खबर है कि झारखंड में रोड टैक्स और जुर्माना हुआ माफ, वाहन मालिकों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। तो झारखंड में जो भी पुराने रोड टैक्स और जुर्माना जो बना हुआ है ना ट्रांसपोर्ट या वाहन मालिकों का, तो वो सभी अमाउंट माफ कर दी गई है। और इसी के साथ राजस्थान से अगली खबर है कि राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियों के मिलेंगे पट्टे। तो दोस्तों राजस्थान में आज 15 जुलाई से जगह जगह पर कैंप लगाकर सरकार कृषि भूमि पर बनी अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का काम करेगी और इन सभी कॉलोनियों में पट्टे जारी किए जाएंगे। दरअसल जो भी एग्रीकल्चर कॉलोनी के अंतर्गत आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं तो उनको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम रोज आपके लिए ऐसे ही नई नई काम की जानकारी के वीडियो जो लाते रहेंगे। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।